अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वक्त जी इस्लामाबाद में निजी टीवी चैनल सुनो न्यूज़ के दफ्तर के बाहर मौजूद हूं, जहां सैकड़ों की तादाद के अंदर सहाफ़ी एहतजाज कर रहे हैं। साबिक दौर के अंदर कहा जाता था कि इमरान खान ने मीडिया इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया, सहाफ़ियों को उठा लिया जाता है, मतीउल्लाह जान साहब को उठा लिया गया था और इस तरह की बातें होती थी। लेकिन अब जो पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेंड बन चुका है, जो जिस तरह की सहाफ़त हो रही है और जिस तरह के टीवी चैनल्स आ गए हुए हैं, ख़ासतौर पे सुनो न्यूज़ से 170 सहाफ़ियों को जबरी तौर पे जो है बरतरफ किया गया, बगैर उनको बताए, अचानक बगैर उनको तनख्वाह दिए हटा दिया गया। और सुनो न्यूज़ वो टीवी चैनल है, देखिए कोई भी सुनो न्यूज़ हो, XYZ हो, हमारे लिए सारी काबिल एहतराम है, पाकिस्तान के टीवी चैनल हैं, लेकिन ये वो टीवी चैनल जिनकी एक बहुत बड़ी निजी सोसाइटी भी है। फिर ये वो टीवी चैनल है जो पाकिस्तान में PIA भी खरीदने लगा था, जो 170 सहाफ़ियों को नहीं पाल सकता। पालने से मुराद तनख्वाह देनी है, काम लेना है, काम के बदले में तनख्वाह देनी है, और अगर आपने उनको निकालना भी है तो एक नोटिस होता है, एक तरीका कार होता है, वो नहीं कर सकता। तो उसने PIA क्या चलाना था, उसने इतनी बड़ी सोसाइटी क्या चलानी थी। बहरहाल यहाँ पे सहाफ़ी मौजूद हैं, एहतजाज कर रहे हैं, उनका मुतालबा क्या है, क्या वो कह रहे हैं और क्या अल्टीमेटम दे रहे हैं, से देख रहे हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम CR शमसी साहब, छाबरा साहब, अफाजुर रहमान साहब, नसार उस्मानी साहब, ऐसे इदारे ऐसे मीडिया हाउसेस जिनमें सहाफ़ियों का और मीडिया वर्कर्स का इस्तेसाल होता रहा, जिन इदारों में मीडिया वर्कर्स और सहाफ़ियों का मुआशी कत्ल किया गया, उनको उन्होंने बेगार कैंपों से तशबीह दिया। और ये बेगार कैंप हम किसी भी सूरत में हमें मंजूर नहीं है। जब इस मीडिया सेठ को साद नज़ीर है या इसके साथ और लोग हैं, जब इसने टीवी चैनल का गवर्नमेंट से लाइसेंस लिया तो किसी सहाफ़ी ने, मीडिया वर्कर ने, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट ने इसको दरख्वास्त नहीं की थी। इस मीडिया सेठ ने गवर्नमेंट से एक रूल रेगुलेशन के तहत पैमरा से चैनल चलाने का लाइसेंस लिया, लेकिन आज ये मीडिया सेठ उन तमाम कवानीन को अपने पांव की जूती तले रोंद चुका है। सुनो टीवी की इंतजामिया ने 170 से ज्यादा लोगों को नौकरियों से जबरी तौर पर बरतरफ कर दिया है। और आज रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट PFUJ की कॉल पर पूरे मुल्क में मुनज़्ज़म एहतजाजी तहरीक का आगाज कर रही है। तेज हो, जद्दोजहद तेज हो, जद्दोजहद तेज हो। मैं PFUJ की यहाँ पे क़यादत मौजूद है, सेक्रेटरी जनरल शकील अहमद मौजूद हैं, इनकी मशावरत से ऐलान कर रहा हूँ, हमने 4 तारीख को 4 जून को नेशनल प्रेस क्लब में रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का तोसी इजलास मुनक्कद किया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में हमारे एक्टिविस्ट मौजूद थे। उनकी मंजूरी से इस एहतजाजी तहरीक का आगाज किया जा रहा है। आज ये टोकन धरना हमने दिया है। मैं इस मीडिया सेठ को, सुनो न्यूज़ की इंतजामिया को वार्न करता हूं कि अगले 3 दिन के अंदर जो वादे इन्होंने मिनिस्टर इंफॉर्मेशन के साथ किए या मिनिस्टर इंफॉर्मेशन अता तारड़ ने इनको यकीन दहानियाँ कराई, हमारी तंजीमों को यकीन दहानियाँ कराई, PRA के प्लेटफार्म से नेशनल असम्बली का इजलास का बाइकाट किया गया। मिनिस्टर साहब ने वहाँ पे आके हमारा मुतालबा ये था कि जिन इदारों के अंदर
जिन मीडिया हाउसेस के अंदर कारकुनों का मुआशी कत्ल किया जा रहा है उनके इश्तिहारात बंद कर दिए जाएं। हमारा कोई नाजायज मुतालबा नहीं है, ये पार्लियामेंट से मशरूत हैं इश्तिहारात। उन इदारों को मिलेंगे, उन मीडिया हाउसेस को मिलेंगे, उन अखबारात को मिलेंगे जो पाकिस्तान के मीडिया कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं करते, उन पे पूरा उतरते हैं। तो वहाँ पे ये जो बात हुई तो उस पे मिनिस्टर साहब ने वादा किया कि हम ये जो लोग निकाले गए हैं 170 से ज़ायद लोग निकाले गए हैं कि उन लोगों की बहाली तक इसके इश्तिहारात बंद कर रहे हैं और लोगों की बहाली और बकाया जात के लिए मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन ने वादा किया। लेकिन अफसोस की बात है, शर्म की बात है कि आज ये इदारे इश्तिहारात भी ले रहे हैं, इश्तिहारात करोड़ों रुपए के इश्तिहारात को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे सहाफ़ी, जो हमारे मीडिया वर्कर्स इन इदारों से निकाले गए उनका मुआशी कत्ल आज भी जारी है। तो हम हुकूमत को भी और इस मीडिया सेट को भी वार्न कर रहे हैं कि आइंदा 3 दिन के बाद हम दोबारा से मुशावरत करेंगे। अगर इस मीडिया सेट ने मीडिया कवानीन पर अमल दरामद ना किया तो हम यहाँ पे एक मुस्तकिल एहतजाजी कैंप लगाएंगे, भूख हड़ताली कैंप भी चलेगा हमारा, और फिर भी हमारा पुरअमन एहतजाज वो मंजूर नहीं होता या उस पर अमल दरामद नहीं होता तो बजट जून जो बजट इजलास आ रहा है उस पे तमाम तंजीमें मुनज़्ज़म हो के बजट इजलास का बाइकाट भी करेंगी। बजट इजलास के बाहर मुजाहरे भी किए जाएंगे, पार्लियामेंट के बाद मुजाहरे भी किए जाएंगे। में कोई फर्क पड़ा है क्या? जो लंबे लंबे स्क्वाड आपके साथ चलते हैं उसमें कोई कमी आई है? आपके गनमैनों में कोई कमी आई है? आपके घर में जो अयाशियाँ होती हैं उनमें कोई कमी आई है? लेकिन आपने जब लगाया तो कट लगाया, एक आम मीडिया वर्कर की तनख्वाह के ऊपर कट लगाया। जब आपने किसी को निकाला तो एक आम मीडिया वर्कर को निकाला। आपने अपनी अयाशियाँ बंद नहीं की। जबरी बदतरफियां बंद करो।